हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में अजंता अजंता को भी पूरा कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और बल्कि पूरी हिस्ट्री प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बाघ केव्स। इसकी लोकेशन की बात कर ले, कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट में है। फ्रॉम इंदौर, इंदौर सिटी को आप जानते होंगे, ये 250 किलोमीटर दूर है, 250 किलोमीटर। फ्रॉम अजंता, अजंता से 400 किलोमीटर दूर है। अब बात करें इसके टाइम पीरियड की, 500 से 700 जो है इसका केव कंस्ट्रक्शन का टाइम था, और 600 से 700 पेंटिंग का टाइम था। यानी 500 से 600 के बीच में सिर्फ कंस्ट्रक्शन चला है, पेंटिंग 600 से 700 के बीच में हुई है। इसकी रिवर की बात करें तो बागिनी, रेंज की बात करें तो विंध्याचल रेंजेस। इसके सी लेवल की बात करें तो ये 850 फीट अप फ्रॉम सी लेवल, 850 फीट। बागेश्वरी देवी टेम्पल लोकेटेड मिडिस्ट दीज केव्स, यानी इसके बीच में ही कहीं पे बागेश्वरी देवी टेम्पल लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। लोकल पीपल कॉल्ड इट पंच पांडव केव, यहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो इन्हें पंच पांडव केव भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। इसकी डिस्कवरी की थी 1818 में बाय डेंजरफील्ड। हिस्टोरिकल नेम है इसका कालापन और कल्याण। ठीक है, इट्स डिस्क्रिप्शन इज पब्लिश्ड इन सेकेंड चैप्टर ऑफ लिटरेचर मैगजीन विनय संघ पत्रिका इन मुंबई की। मतलब इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो साहित्यिक मैगजीन, एक साहित्यिक मैगजीन है जिसका नाम है विनय संघ पत्रिका मुंबई की, उसके सेकंड चैप्टर में छपा है। सेम एज अजंता, इसका मतलब केव मेकिंग प्रोसेस भी सेम एज अजंता ही था कि विंडो से पहले विंडो, फिर पिलर, फिर वॉल्स, देन एंट्रेंस। अगर आप अजंता की वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होगी, तो आप पहले वो देख लीजिएगा जरूर ध्यान से। आफ्टर डेंजरफील्ड, डॉक्टर इन्फे अगेन डिस्कवर्ड दीज केव्स। ये भी आपको ध्यान रखना कि डेंजरफील्ड के बाद डॉक्टर इन्फे ने दोबारा से इन केव को डिस्कवर किया। इन 1907 से 8 कर्नल सीई ईवर्ड और कर्नल सीई लुईबर्न, यानी एक ही बंदे का नाम है ये, या ये मतलब आपको दोनों ही लिखने एक तरह से, या तो ये बोलते हैं या ये बोलते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कुछ ये मानते हैं। सो दीज केव्स एंड पब्लिश्ड इन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, उसमें विनय संघ पत्रिका था, इसमें है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, है दोनों मुंबई की। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉपी वर्क, नकल की। द फर्स्ट कॉपी वर्क ऑफ बाघ केव्स वॉज डन बाय मुकुल चंद दे इन 1920। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला कॉपी वर्क जो था बाघ केव्स का वो मुकुल चंद दे ने 1920 में किया था। इन 1921 नंदलाल बोस एंड असित कुमार हालदार क्रिएटेड इट्स कॉपी। 1920 में मुकुल चंद दे के बाद नंदलाल बोस और असित कुमार हालदार ने इसकी कॉपी बनाई। सुरेंद्र नाथ कर, ए बी भोसले, बी एन एप्टे, वी बी जगपात, एम एस भांड एंड अर्मेनियन कंट्रीज आर्टिस्ट सिरगिस के चौडरियन कॉपीड इट। ये भी आपको ध्यान रखना, मतलब ये कॉपी वर्क में तो सारे 4 पॉइंट ही हैं, तो आपको चारों याद रखने हैं। ऑल दीज कॉपीज आर स्टोर्ड एंड प्रिजर्व्ड इन गुजरी महल ऑफ ग्वालियर। ठीक है, ये था कॉपी वर्क। अब बात कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ द केव। अकॉर्डिंग टू फर्गीसन एंड बर्गिस, टाइम पीरियड ऑफ दीज केव्स इज 200 AD। ड्यूरिंग क्लीनिंग इन केव नंबर 2, इसकी इनमें जो केव्स हैं उसमें से केव नंबर 2 को साफ करते वक्त आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट शुभांदु ताम्रपत्र फाउंड हुज टाइम पीरियड इज 416 से 466। कि मतलब केव नंबर 2, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से केव नंबर 2 में से सफाई करते वक्त आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को शुभांदु ताम्रपत्र, ताम्रपत्र क्या होता है,
इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर प्लेट, ठीक है, तांबे की इस पे चादर पर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, वो होता ताम्रपत्र। तो शुभांशु का ताम्रपत्र मिला, जिसका टाइम पीरियड जो है कार्बन डेटिंग और अदर प्रोसेसेस के जरिए पता लगा है 416 से 466। आगे है मिस्टर विंसेंट स्मिथ हैज डिपिक्टेड द टाइम ऑफ दीज केव्स फ्रॉम 626 से 28 AD विच इज कॉन्टेम्पररी विद द केव्स ऑफ अजंता। की मतलब विंसेंट स्मिथ ने इसका टाइम बताया 626 से 628, जो कि समकालीन है केव्स ऑफ अजंता के। इन दीज केव्स, बार बार अजंता आ रहा है यहाँ पे, तो अजंता वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इन दीज केव्स क लेटर क फॉर कबूतर वाला क लेटर इज फाउंड विच इज रिटन इन हिरोंजी कलर यानी ऑरेंज कलर में। थ्रू दिस देवनागरी स्क्रिप्ट टाइम पीरियड कैन बी प्रिडिक्टेड। इसके जरिए, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में मिला है, तो इसके जरिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये देवनागरी स्क्रिप्ट का टाइम पीरियड, मतलब एक तरह से इसका ये कितनी पुरानी है। एमवी गेरेड कंसाइडर्ड दिस ऑफ 6th-7th, मतलब इसको एमवी गेरेड ने कंसाइडर किया है 6th से 7th सेंचुरी के बीच की, ठीक है। टोटल 9 केव्स आर फाउंड, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। उसमें हीनयान भी थी अजंता में और महायान भी थी। इसमें सारी की सारी महायान है, यानी स्टैचू की पूजा करने में विश्वास रखते हैं। सारी की सारी महायान ब्रांच में है, टोटल 9 है, ठीक है। उसमें टोटल 30 थी, तो आप पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं आपको बार बार यही सजेस्ट कर रहा हूँ। आगे इन सभी 9 केव्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। केव नंबर 1, इसको ग्रह गुफा यानी होम केव बोला जाता है। केव नंबर 2, पंच पांडव गुफा और गोसाई केव, ठीक है। केव नंबर 3, एलिफेंट्स हाउस, यहाँ पे हाथी का घर था। केव नंबर 4, रंग महल। केव नंबर 5, पाठशाला। केव नंबर 6, टीचर रेजिडेंशियल एरिया। और केव नंबर 7, 8 और 9 बंद पड़ी है, इनका कुछ पता नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ बाग केव्स आर फाउंड इन केव नंबर 4, रंगमहल और पाठशाला की बालकनी, आंगन से, ठीक है। अब इन केव्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। केव नंबर 1, गृह गुफा, होम केव जो थी। नो पेंटिंग और स्कल्पचर फाउंड, यहाँ पे ना तो कोई पेंटिंग है ना कोई स्कल्पचर मिला है। इट वॉज यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पज ओनली, यहाँ पे कोई पेंटिंग वगैरह नहीं, सारे सारे बस रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज होती थी ये केव नंबर 1। और इसका साइज था 23x4, ठीक है, फीट में। केव नंबर 2, गोसाई केव। ह्यूमन फिगर्स ऑन वॉल्स आर पेंटेड। ह्यूमन फिगर्स, जैसे इस तरह से कोई भी ह्यूमन फिगर बना दिया है ऐसे, ये वॉल पे पेंटेड थे, ठीक है। एंड ऑन सीलिंग ड्राफ्टिंग और डिजाइन आर डन, कि मतलब सीलिंग पे सिर्फ ड्राफ्टिंग या फिर डिजाइन बने, मतलब पूरी अच्छे से बनानी है। केव नंबर 3, हाथी खाना, खाना नहीं खाना, यानी उनका हाउस। बोधिसत्व पेंटिंग एंड वर्शिपर होल्डिंग लैम्प ऑन वॉल, कि मतलब इसमें क्या छपा है, मतलब वॉल्स पे की बोधिसत्व की पेंटिंग है, जिसमें और बोधिसत्व की पेंटिंग के अलावा पूजा करने वाले जिनके हाथ में लैंप है वो छपे हुए हैं। और ज़्यादातर उनमें से कुछ पेंटेड भी हैं, लेकिन ज़्यादातर उनमें से कार्व्ड हैं, यानी खोद खुरेद खुरेद के बनाया गया है, कार्विंग के जरिए। केव नंबर 4, रंग महल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट केव बन जाती है। इट इज कॉल्ड एज रंग महल और हॉल ऑफ कलर। इन दिस केव बुद्धाज पद्मसेन्स मुद्रा स्कल्पचर फाउंड, जिसका साइज है 45 से 6 फीट। यहाँ पे एक नंबर का आराम से क्वेश्चन बन जाता है कि बुद्धाज पद्मसेन्स मुद्रा स्कल्पचर कहाँ मिला है और उसका साइज क्या है, ठीक है। अब यहाँ की बात कर लेते पेंटिंग्स की। वियोग, मंत्रण, वेंडरिंग गॉड इन स्काई, सिंगर, डांसर एंड म्यूजिशियन, प्रोसेशन ऑफ हॉर्समैन एंड एलिफेंट्स, कि मतलब वियोग में एक तरह से पेयर ऑफ ब्लू कलर्ड पिजन को दिखाया गया, मंत्रणा में कंसल्टेशन को दिखाया गया, वेंडरिंग गॉड इन स्काई यानी भटकते हुए भगवान आसमान में, सिंगर गायिका, डांसर नर्तकी और म्यूजिशियन भी है, प्रोसेशन ऑफ हॉर्समैन जिसमें 7 हॉर्समैन और 6 एलिफेंट वाले हैं, ये घुड़सवार और ये हाथी सवार। अदर पेंटिंग हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, और भी हैं अदर पेंटिंग्स कुछ और, जैसे
बुद्धा प्रीचिंग अंडर बनाना ट्री, केले के पेड़ के नीचे प्रीचिंग। बोधिसत्व ट्रीटिंग द सिक मैन। आगे है केव नंबर 5 यानी पाठशाला। पिक्चर्स ऑफ हैन एंड चिक फाउंड सेड बाय कार्ल हंदाल। मतलब क्या है, इसमें जो मुर्गी और चूजों की पिक्चर्स मिली हैं जो कि कार्ल खंदाल ने बोली है। केव नंबर 6 हेयर टीचर रेजिडेंशियल एरिया फाउंड। यहाँ पे मतलब कोई पेंटिंग नहीं, यहाँ पे बस टीचर्स का रेजिडेंशियल एरिया था ये। केव नंबर 7, 8, 9 जैसे कि मैंने पहले ही बताया क्लोज्ड है, इनके बारे में कुछ नहीं पता। बाग केव इज मेड ऑफ फ्रीएबल रेड सैंडस्टोन। यानी फ्रीएबल क्या होता है, गुरगुरा लाल पत्थर से बने हैं, लूज रेड स्टोन से। अब इसके सब्जेक्ट मैटर की बात कर लें। डेली लाइफ, मोस्ट प्लीजेंट मोमेंट्स और पॉलिटिकल लाइफ। यानी डेली लाइफ मतलब ऑर्डिनरी लाइफ बोल सकते हैं, और कुछ जैसे खुशी के पल, और कुछ ये रॉयल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, उसके चित्र वगैरह बने हुए हैं। बनाना ट्री मार्किंग फाउंड। बनाना ट्री की मार्किंग मिले हैं। टेम्परा ग्लू कलर टेक्निक यूज्ड इन वॉल पेंटिंग ऑफ बाग केव। मतलब ये वाली टेक्निक यूज़ की गई, ग्लू कलर टेक्निक वाली। ठीक है, ये मैंने पहले बताई हुई थी, तो आप सीरीज पूरी देखिएगा। इन 1951 आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट क्लीन्ड दीज प्लेसेस। ठीक है। इन बाग केव्स मोस्ट प्लीजेंट मोमेंट्स एंड पॉलिटिकल लाइफ पेंटिंग्स फाउंड। जैसे कि यहाँ पे बताया, ये थी बाग केव्स। अब हम बात कर लेते हैं सिगिरिया केव्स की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केव्स हैं ये सिगिरिया केव्स। चलिए देखते हैं। सिगिरिया केव्स में, सिगिरिया क्या मतलब है, लेटा हुआ शेर, लाइंग लोयन। टाइम 5th सेंचुरी। इसका दूसरा नाम है अमरदीप श्रीलंका या फिर सिंगरी। लोकेशन इसकी बात कर ले, 108 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलंबो इन श्रीलंका। श्रीलंका की सेकंड कैपिटल है कोलंबो, उससे 108 किलोमीटर दूर है सिगिरिया केव। इन मेटाले डिस्ट्रिक्ट इन सिंगरी माउंटेन 100 फुट अबव द ग्राउंड। मतलब क्या है कि मेटाले एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे मान लो कोलंबो है, यहाँ से 108 किलोमीटर दूर ये सिगिरिया केव है। ठीक है, और यहाँ पे ही एक 100 फुट ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम है सिंगरी। ठीक है, इसके अंदर बनी है, मतलब ये एक तरह से जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में समझा। रिवर अगस्त्या रिवर, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जोनाथन फोर्ब्स इन 1830। ठीक है, ये जोनाथन फोर्ब्स ने 1830 में डिस्कवर की थी। इन 1889 मिस्टर मुर्रे मेड 21 कॉपीज ऑफ इट। मतलब मिस्टर मुर्रे ने 1889 में इसकी 21 कॉपी बनाई थी, यानी कॉपी वर्क किया था। 13 पेस्टल एंड 8 इन ईचिंग। ठीक है, 6 केव्स फाउंड हेयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब यहाँ पे 6 गुफाएं मिली हैं। ठीक है, वहाँ पे 9 केव्स बाग में, 30 केव्स अजंता में, और यहाँ पे 6 केव, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अंता ए अंता बी। यानी ये पार्ट्स का नाम है एक तरह से। साइज है 26.5 फीट, यहाँ पे 41.5 फीट। ये मतलब पेंटिंग का नहीं बोल सकते हम, इनका केव्स का साइज है। ठीक है, 4 मेजर वाइफ फाउंड। यहाँ पे मतलब 4 मिली है, यहाँ पे 4 पेंटिंग्स टाइप मिली है कि मेजर वाइफ की पेंटिंग मिली है। यहाँ पे 17 फीमेल, यहाँ मतलब गृहस्थी वाले, और ये बाकी और भी कोई एक्टिविटी करती हुई 17 महिलाएं। टाइप ऑफ फीमेल की बात कर लें, मेघ कन्याएं, कुलीन महिलाएं, अप्सराएं, क्लाउड नाइम्स, नोबल वुमेन। और अप्सरा को तो आप जानते ही हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिएशन ऑफ सिगिरिया केव्स। क्रिएशन ऑफ दीज केव्स बाय किंग धातुसेन बिटवीन 461 से 469 एडी, 461 से 469 एडी। याद रखना, किंग धातुसेन। द पेंटिंग ऑफ दीज केव्स कमीशनड बाय कश्यप वन। जैसे कि केव्स की क्रिएशन किंग धातुसेन और ये पेंटिंग की क्रिएशन कश्यप वन। दीज केव्स आर कॉन्टेम्परेरी टू अजंता केव्स। और वो ज़्यादातर केव कौन से, केव नंबर 16 और 17, क्योंकि उसमें 30 केव, उसके 16 और 17 केव की समकालीन है सिगिरिया। तो यहाँ पे भी अजंता, बाग केव्स में भी अजंता, तो आपको देखना क्या, अजंता। फीचर्स ऑफ सिगिरिया पेंटिंग, वर्क डन इन फ्रेस्को ब्रूनो टेक्निक, वेट टेक्निक। ठीक,
ब्लू कलर इज नॉट यूज्ड इन सिगरिया केव्स। द आईज इन द फिगर्स ऑफ द पेंटिंग्स आर मेड विद डिफरेंट कलर्स विच इज द मेन आइडेंटिटी हेयर। कि मतलब यहाँ पे जो है आंखें जो है अलग अलग कलर से बनी है, जो कि यहाँ की मेन आइडेंटिटी है, मेन विशेषता है यहाँ की। फिगर्स इन द क्लास ए आर लार्जर और क्लास बी आर शॉर्टर। जो मतलब क्लास एक तरह से दिखाई गई है यहाँ पे, क्लास ए वाले बड़े और क्लास बी वाले छोटे। एवलेन होवल compared the Sigiriya paintings to those of the Western artist Sandro Botticelli। कि मतलब इसने सिगरिया केव की पेंटिंग्स हैं उनको इस आर्टिस्ट की, वेस्टर्न आर्टिस्ट की पेंटिंग से कंपेयर किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इन द सिगरिया केव्स लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कवर्ड विद क्लाउड। कि मतलब बॉडी का लोअर पार्ट जो है क्लाउड से कवर्ड है। Noble women are depicted in yellow and orange hue, while servant girls are shown in dark and green color। कि मतलब राजकुमारी टाइप कुछ ऐसे दिखाने के लिए उसको तो हाँ भाई येलो कलर भी यूज कर लिया, ऑरेंज भी, और ये जो बाकी की सर्वेंट है नौकरानी टाइप, दासी टाइप, उनमें डार्क कलर यूज कर लिया ताकि वो पीछे दिखें और ये आगे चमकती दिखें। अब बात कर लेते हैं सिगरिया केव्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। द एंशियंट नेम ऑफ श्रीलंका वॉज ताम्रपाणी, अमरदीप और सिंघल। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, द मेन कल्चरल सेंटर हेयर आर इन कोलंबो, अनुराधापुरम, ये पोलोनारुआ एंड कैंडी। ठीक है, ऐसे ही कुछ कल्चरल सेंटर जो है इंडिया में भी है। पंजाब का पटियाला, महाराष्ट्र का नागपुर, राजस्थान का उदयपुर, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, अरुणाचल प्रदेश का कंचनमुखी। बुद्धिस्ट वर्क वॉज डन इन सिगरिया, बुद्धिस्ट वर्क डन हुआ यहाँ पे। द शेप ऑफ द हिल ऑन विच सिगरिया इज सिचुएटेड इज लाइक अ रेस्टिंग लोयन। एक तरह से रेस्टिंग लोयन यहाँ पे बना है। ठीक है, ऐसे इस टाइप में, ये उसका फेस टाइप, मतलब इस टाइप में थोड़ा सा लग रहा है, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंघरी, सिंह शेर। Sigiriya was previously known as Sinhagiri, which later became Sigiriya। तो ये थी सिगरिया केव्स। ये आपका यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, 9th से 12th के बीच में भी, फाइन आर्ट्स के लिए भी ठीक है, बीएफए वालों के लिए भी, एमएफए वालों के लिए भी, सभी के लिए, और टेट एग्जाम्स में भी ये कई बार पूछे जाते हैं। तो ये सभी के लिए एक तरह से सफिशिएंट है। अगर समझ में ना आया तो वीडियो दोबारा से देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। और ध्यान रखिएगा, अजंता पहले देखिएगा, इनसे ये सीरीज बन जाती है एक तरह से। अजंता के बाद बाघ, बाघ के बाद सिगरिया। ठीक है, और अजंता का अलग से लिंक दे दूंगा मैं, और पूरी हिस्ट्री प्लेलिस्ट का, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए शुरुआत से आखिर तक। और ये वाली जो प्लेलिस्ट है, मतलब ये वाली जो सीरीज है, ये यहीं पे एंड होती है इसी के साथ। ये धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।